हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलय विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 10th क्लास का एक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि 3rd चैप्टर है बेटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे आज की क्लास में। देन हम इनसे रिलेटेड सम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इनके इंट्रोडक्शन, क्या है इनका बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए देखिए बेटा, जैसे कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का पेयर हमें देखना है और वो लीनियर इक्वेशन किस वेरिएबल में होना चाहिए, 2 वेरिएबल में होना चाहिए। तो सबसे पहले पेयर मतलब आपके पास 2 इक्वेशन होगी। दूसरी चीज लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लीनियर क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जिस एक्सप्रेशंस में, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, या फिर कह सकते हैं जो भी आपके पास इक्वेशन है उसमें अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लियर है आपको, ठीक है। एंड 2 वेरिएबल का मतलब, 2 वेरिएबल का मतलब उस लीनियर इक्वेशन में 2 आपके वेरिएबल होने चाहिए। एक x होना चाहिए या y होना चाहिए, या फिर कुछ भी हो सकता है, x y या z w l m n, कुछ भी हो सकता है। मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए। क्लियर, चैप्टर का नाम क्लियर हो गया। 2 इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और 2 वेरिएबल होने चाहिए, x और y। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अब लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, ये देखो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा। क्लियर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होगी। आगे क्या कंडीशन है, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर। आपको पता है कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a b c आपके नंबर्स होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। देखो नीचे लिखा हुआ है, एंड a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। a एंड b क्या होने चाहिए, वो जीरो नहीं होने चाहिए। c आपका जीरो हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल के साथ a और b है इनके जीरो नहीं होने चाहिए ये नंबर। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद रखिएगा। दूसरी चीज इस तरफ आ जाइए आप, इस चीज को अभी इसके बाद समझेंगे। देखिए क्या है, द जर्नल फॉर्म ऑफ द जर्नल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। जर्नल फॉर्म क्या है, देखिए लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म 2 इक्वेशन में देखिए क्या है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। मीन्स हमें 2 इक्वेशन को कंपेयर करना है बेटा। अब 2 इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो वो 2 इक्वेशन किस फॉर्म में होंगी वो हमें ये देखना है। देखो क्या है 2 इक्वेशन, ax प्लस by, सॉरी a1, पहली वाली इक्वेशन में 1 1 आ जाएगा, बस इतना समझिए। पहली वाली इक्वेशन में 1 1 होगा, दूसरी वाली इक्वेशन में 2 2 होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये रही। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दोनों इक्वेशन होनी चाहिए। देखिए a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर होगी, जर्नल फॉर्म है, सॉरी जर्नल फॉर्म क्लियर होगी दोनों इक्वेशन की। चलिए अब हमें पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ये देखना है कि दोनों इक्वेशन की लाइन ग्राफ पर कैसी होंगी, कैसी जाएंगी, ठीक है। और हमें फिर उस ग्राफ को देखकर बताना है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा या कितना होगा, ठीक है। और उस सॉल्यूशन से हमें यह भी बताना है कि कितनी कंसिस्टेंसी है या कितनी नहीं है, या किसमें है या किसमें नहीं है। क्लियर, अब ये चीज कैसे पता चलेगी, देखिए जब आप दोनों इक्वेशन से a1 और a2 निकालेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, दोनों इक्वेशन से आप निकाल लेंगे। a1 b1 c1 क्या है, कोफिशिएंट। देखो a1 है x का कोफिशिएंट, b1 है y का कोफिशिएंट और c1 आपका कांस्टेंट नंबर है आपका। ऐसे a2 x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट और c2 क्या है, कांस्टेंट है। ये निकालकर इसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, देखिए पहली कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 ऐसे रखेंगे आप अपॉन में, एंड b1 अपॉन b2। आप देखेंगे इनको जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों इक्वल में नहीं आएंगे।
अगर इक्वल नहीं आते हैं तो आप तीन चीजें यहां से पता कर सकते हैं। जब भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो आप तीन चीजें बता सकते हैं बेटा। क्या? सबसे पहले तो आप कहेंगे कि लाइन कैसी होगी ग्राफ पर, तो आप कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करेंगी या मीट करेंगी। क्लियर? तो पहली चीज क्या पता चल जाएगी कि लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा बेटा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और ये किससे पता चला? लाइन से पता चला। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपसे पूछेगा बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये चीज किससे पता चलेगी? ये हमें सॉल्यूशन से पता चलेगी। अगर क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन निकल रहा है तो हम कहेंगे भाई कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो ये तीन चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए लाइन कैसी है और सॉल्यूशन कितना है और कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हम इक्वेशन को कंपेयर करके इस तरीके से बता सकते हैं। क्लियर हो गया? ये था पहला केस। दूसरा केस देखिए क्या है। दूसरे केस में आप क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर दो इक्वेशन से तीनों इक्वल आ गए, इक्वेशन है आपके पास दो और दोनों इक्वेशन से आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिया और तीनों को जब आपने इक्वल में रखा तो देखा तीनों इक्वल आ गए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है कि एक ही लाइन पर दोनों इक्वेशन के पॉइंट आ गए। क्लियर? एक ही लाइन पर दोनों इक्वेशन के पॉइंट लाई कर गए हैं तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछेगा सॉल्यूशन। फिर तो आप देखो इंटरसेक्टिंग थी तो एक सॉल्यूशन था, यहां पर कोइंसिडेंट लाइन है तो मैनी सॉल्यूशन बोलोगे बेटा। क्या बोलोगे? मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब अभी मैंने बताया कि किसी भी इक्वेशन में सॉल्यूशन हो जाए या एक सॉल्यूशन निकले या मैनी सॉल्यूशन निकले, उसके बाद आपसे पूछे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे आप कि कंसिस्टेंट है बेटा। क्लियर? तो यहां पर मैनी सॉल्यूशन निकला है तो आप कहेंगे कंसिस्टेंट। क्लियर? ये पहला केस क्लियर हो गया, ये दूसरा केस क्लियर हो गया। तीसरा केस देखिए। तीसरे केस में क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। पहले वाला तो इक्वल हो गया, बट जब हम c1/c2 निकालने लगे तो देखा कि c1/c2 इक्वल नहीं आया। क्लियर? तीसरे वाला इक्वल नहीं आया। अब यहां पर आप क्या बताएंगे कि लाइन कैसी होगी आपकी? लाइन होगी बेटा यहां पर पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन बहुत अच्छे से क्लियर है कि दोनों इक्वेशन जब आप ग्राफ पेपर पे शो करोगे तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, मींस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दोनों लाइनें। क्लियर? अब अगर पैरेलल लाइन है और आपसे पूछे सॉल्यूशन बताओ होगा या नहीं होगा, जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो बेटा सॉल्यूशन तो नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर बताएंगे नो सॉल्यूशन। अब आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अभी बताया सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट। तो तीसरे वाले केस में सॉल्यूशन नहीं मिला है तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो मींस आज की क्लास में ये तीनों केस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। और अगर क्लियर हो गए तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं। अगर कोई भी डाउट है तो भी बताएं बेटा। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड कुछ सम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए बेटा, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।